कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निकलते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ईदी बाजार के पास मौजूदा 99 सुपर मॉल है। वहां पर जो है एक एडवोकेट जिसका नाम हबीब रिजवान अल हाशमी है, उनके ऊपर एक नामालूम शख्स ने हमला कर दिया। क्यों किया, क्या वजूहत है, पुरानी दुश्मनी थी, नई दुश्मनी है, या नहीं तो फिर शॉपिंग मॉल में घूरमगारी हो गई, एक दूसरे को धक्का लग गया, तफसीलात अभी कुछ भी सामने नहीं आए हैं। एडवोकेट साहब का ये कहना है कि अचानक एक शख्स आता है, इनके ऊपर जो है हमला कर देता है, इनके कान पे, इनके नाक पे कई जगह पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये शदीद जख्मी हो जाते हैं। अब मानने वाला शख्स भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, उसको देखने से डर लग रहा है। इतना बड़ा हार, इतना बड़ा चेहरा देखते ही जो है पुराने 80s 90s फिल्मों का जो विलन होता है उसकी पर्सनालिटी होती है, उस तरह की इनकी पर्सनालिटी थी। उन्होंने आकर एडवोकेट के ऊपर हमला कर दिया। एडवोकेट जो है जमीन पे गिर गए। अब एडवोकेट जो है गिरने के बाद जो है एमएलसी करवाने हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर जो है एमएलसी रिपोर्ट लेकर आते हैं, पीएस में सबमिट करते हैं। अब पीएस में क्या कुछ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है पता नहीं, लेकिन एडवोकेट की जुबानी तमाम तफसीलात आप सुन सकते हैं। रिजवान अल हाशमी, ये मेरे साथ एक अटैक हुआ है कल मेरे ऊपर, और एक अननोन पर्सन अटैक किया जिसको मैं पहले नहीं जानता था। अटैक के बाद जब मैंने देखा, जब से जानता हूँ, कल शाम में करीब 7:20 7:30 को मैं मेरी वाइफ के साथ ईदी बाज़ार पे 99 वर्ल्ड शॉपिंग मॉल बोलकर है, वहाँ पर मैं गया था शॉपिंग के लिए। तो मैं मेरी वाइफ को मैं बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ सामने, वो वीडियो में क्लियर है, आप लोग भी देख लीजिए। मेरी वाइफ लेफ़्ट साइड में है और ग्रे कलर के बुरखे में। मैं मेरी वाइफ से ऐसा बोल रहा हूँ कि ये भी चाहिए क्या, मैं सामान देख रहा हूँ। बंदा मेरे सामने, वो मेरी आवाज़ सुनता है, पलट के मेरा चेहरा देखता है। उसके बाद मेरे फेस पे पंचर्स लाता, बहुत सीवियर मारता, जिस मेरे को समझने का मौका ही नहीं मिला मैं कितनी की देर ब्लैकआउट हो गया, मेरे को होश नहीं था। फिर उसके बाद तो मैं संभला, तो फिर मैं तलबकटा पीएस गया, जाके वहाँ पे बोले कि संतोष नगर पीएस लगता, वहाँ गया। फिर वहाँ बोले कि मैं ये अपने मादाना पेट लगता, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद बोले कि एमएलसी करने उस्मानिया गया। मैं उस्मानिया में बोले कि हमारे पास आपका जो कान का एमएलसी दिए, वो लोग बोले कि कान में जो आपको डैमेज हुआ है या जो भी आपको सुने नहीं आ रहा, बोले लेफ़्ट साइड, और आँख में से जो ब्लीडिंग हो रही, उसके लिए जो है सो हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है। आप जो है सो कोई ईएनटी हॉस्पिटल चाहिए। तो मैं आके एमएलसी सबमिट करा मैं पुलिस में। तो बोल रहे थे, मेरे को जितना मालूम है, वो बंदे को कल बुलाए शाम में कुछ 9-10 बजे। वो आया, आने के बाद मैं एमएलसी लेके आया तो दिखा मेरे को। फिर उसके बाद मैं बोला कि सर वो एमएलसी देख के बोले कि मालूम हुआ कि मुझे ग्रीवियस इंजरीज नहीं है। मैं बोला मेरे को लेफ्ट ईयर से सुन नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ़ हो रही मेरे को। तो फिर मैं आ गया घर को मेरे साथ के कलीग्स के साथ। उसके बाद रात में मेरे को 1 बजे बहुत तकलीफ़ हो रही, तो मेरे कलीग्स को फिर बुलाया, मेरे एसोसिएट्स को, फ्रेंड्स को। हम लोग डॉक्टर उरीज हॉस्पिटल मोगलपुर आ गए। वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि आपके कान का एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। एंडोस्कोपी करके बोले कि आपके लेफ़्ट ईयर में परमानेंट डैमेज हो गया है, मोर देन 80%, ये ग्रीवियस इंजरी है। तो फिर एमएलसी में लिख के दिया डॉक्टर साहब के ग्रीवियस इंजरी, परमानेंट हियरिंग लॉस इन लेफ़्ट ईयर मोर देन 80% बोल के दिए। फिर मैं रात में लेके गया, वो वीडियो भी दिए उन्होंने पूरा एंडोस्कोपी का जो डैमेज हुआ, और वो मॉल का भी वीडियो निकाल के कल रात में कोई एसआई साहब थे, उनको दिया मैं। देने के बाद बोले कि ये आप तो ग्रीवियस इंजरीज है, आप लोग वेट कर रहे थे ना, ग्रीवियस इंजरीज देखो क्लियर बता रहे हैं कि इट्स ए ग्रीवियस इंजरी। मेरा लेफ़्ट साइड का पूरा डैमेज हुआ, मेरे आँख से ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, अभी रुक गई है पूरा ये हिस्सा दर्द। अभी भी मुझे सिर में बहुत ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत मार रहे सिर में ऐसा। तो अभी तो मैं मेडिकेशन पे हूँ। तो फिर कल रात में 3 बजे दिया मैं, सुबह से तो मेरे को कोई अपडेट नहीं है पुलिस स्टेशन से। और मैं पुलिस वालों को भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग कैमरा चेक कीजिए। मैं मेरी वाइफ के साथ हूँ, फुटेज देख लीजिए आप। वाइफ के साथ हूँ, मैं सिर्फ सामान देख रहा हूँ। ये बंदा पलटा है, मेरे आसपास कोई नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड में मेरी वाइफ है, नीचे झुक के कुछ सामान ले रहे थे। सडन मेरी सूरत देख के अटैक कर देता। तो मुझे लग रहा है कि किसी ने प्री प्लान करवाया है मेरे ख़िलाफ़, क्योंकि एक बंदा मेरी आवाज़ सुनता है, फिर पलट के मेरे को देखता और अटैक कर देता। अगर ऐसा रहेगा, अगर ऐसे अटैक्स होते रहेंगे और पुलिस हर कोई ग्रीवियस इंजरी के लिए एडवोकेट्स का वेट करेंगे,
अच्छे सेक्शंस बुक करने के लिए, तो फिर ये एडवोकेट्स अपने प्रोफेशन को एक 100% देके ईमानदारी से कभी नहीं लड़ सकते केसेस, क्योंकि एक डर बैठ गया है, माहौल बैठ गया है। कोई एडवोकेट को खुलेआम रोड पे मार देते हैं, किसी का मर्डर हो जाता है, हर थोड़े दिन को कुछ ना कुछ आता है। एडवोकेट कम्युनिटी जो भी है, बार काउंसिल के मेंबर्स वगैरह, एक दिन प्रोटेस्ट करते, बैकआउट होता, धूम धूम करते, उसके बाद दूसरा दिन आता, तीसरा दिन, 4 दिन सब भूल जाते। बस यही प्रोसीजर चलते जा रहा है। आप इवन डॉक्टर्स को ले लीजिए, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में तो उसके साथ पूरा स्टाफ होता है, उसके साथ कुछ गलत होता है तो एक एडवोकेट बड़े एक आदमी को अपना हक का इंसाफ दिलाने के लिए एडवोकेट जाके जब कोर्ट्स में लड़ता है, लेकिन कोर्ट के बाद आने के बाद वो तनाव हो जाता है। उस पर कौन प्लान कर रहे, कब अटैक कर रहे, कैसा कर रहे, उसे कैसा पता। पुलिस को चाहिए कि इमीडिएट एक्शन ले। कल रात में उसको अरेस्ट करे, बुलाए थे, फिर रात में छोड़ दिया। सुबह जब से मीडिया आया, मीडिया में जब धूम चला तो फिर 12-1 बजे को तो मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन बुला के उसको बिठा के रखे, कुछ बोल रहे सेक्शंस अल्टरनेट कर रहे बोले। तो मेरे कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी साउथ ईस्ट जोन और एसीपी साहब, एसएचओ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप कैमरा देखिए प्लीज़, पूरा फुटेज देखिए। आप देखिए, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहा हूँ, मेरे फैमिली के साथ हूँ, कोई मेरे आसपास नहीं है। मुझे पे इतना से अटैक हुआ, मेरी डेथ भी हो सकती थी। और वो लोग उस वक्त गालियाँ भी दे रहे थे। उसके साथ भी एक बंदा था, तेरी तो आज जान ले लेते थे, मेरी बीवी को गालियाँ दे रहे थे गंदे गंदे। तो अभी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो मेरी हमारे कमिश्नर साहब, एसीपी, डीसीपी साहब जो साउथ ईस्ट जोन है, और मादनापेट के सीआई साहब, पी साहब, सब आप कैमरे देखिए। आप सीवियर सेक्शन बुक कीजिए। कोई माइनर इंजरी नहीं हुआ मुझे ग्रीवियस इंजरी है, जो कि एमएलसी में लिखे हुआ है। मोर देन 80% हियरिंग लॉस है मेरा लेफ्ट ईयर का। अभी तो इससे ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी क्या चाहिए आप लोग को। उसको 115 में बुक करे थे कल। आई डोंट नो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 117 सबसेक्शन 3 और दूसरे मस्जिद जितने सेक्शंस में आप बुक कर सकते हैं, ताकि आगे कोई एडवोकेट के साथ ये हो रहा है तो सोचिए आम इंसान के साथ क्या होगा। एडवोकेट धक्के खाते फिर रहा है, यहाँ से वहाँ, मेरी मदद करो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, सीवियर एक्शन लीजिए, ताकि अगली बार कोई ऐसे हरकत करने से पहले सोचे कि उनको एक सबक मिले। बस आप सबका शुक्रिया, जितने भी मेरे मीडिया वाले और मेरे एडवोकेट फ्रेटर्निटी के सपोर्ट करें, इन सब का शुक्रिया। मेरे कान से भी आज ब्लीडिंग हो रही थी। अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निज़ामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com, ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।